हमारा एक बहुत सुंदर विषय है, वो है अघाती कर्म। हमने जो है कर्मों की व्याख्या की, उसको हम बार बार नहीं करना चाहते हैं। कर्म रज है, हमारे आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, कार्मण शरीर के रूप में जुड़ी हुई है, जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई है। उसको राग द्वेष कहते हैं, उसको कषाय कहते हैं, उसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। और समस्त बुराइयों की जड़ है ये कार्मण शरीर है। ये पुण्य और पाप का पुलिंदा है, इसकी सफाई करनी, इसी को कर्म कहते हैं। और ये कर्म कुल मुख्य 8 तरह के होते हैं, और उनका क्लासिफिकेशन करें तो 148 तरह के होते हैं। उसमें से घाती कर्म की हमने परिभाषा दी। अब हम अघाती कर्म की बात करते हैं। मुख्य 8 कर्मों में से 4 कर्म घाती है और 4 अघाती है। आज हम जो बात करेंगे अघाती कर्मों की बात करेंगे। अघाती कर्म हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, घाती कर्म हमारे आत्मा की घात करते हैं, वो हमारे आत्मा को परेशान करते हैं, आत्मा को उज्जवल नहीं होने देते और आत्मा को जो है वह प्रकाश नहीं होने देते। अघाती कर्म शरीर से जुड़े हुए हैं, वो 4 है। कौन कौन से हैं? आयुष्य कर्म, नाम कर्म और वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म। सबसे पहले हम वेदनीय कर्म को लेते हैं। वेदनीय का अर्थ होता है वेदना, शरीर के किसी न किसी अंग के अंदर कष्ट होना, शोक होना, भय लगना, चिंता होना, डर लगना, ये सारी वेदना है और ये शरीर वेदना भुगतता है। उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म 2, ये चारों जो अघाती कर्म होते हैं, पुण्य और पाप दोनों तरह के होते हैं। घाती कर्म प्योरली पाप कर्म है, अघाती कर्म पुण्य और पाप दोनों तरह के होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। जो अच्छे होते हैं उनको शुभ कहते हैं, जो बुरे होते हैं उनको अशुभ कहते हैं। अशुभ को पाप कहा जाता है, शुभ को पुण्य कहा जाता है। तो वेदनीय कर्म 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं साता वेदनीय, दूसरा असाता वेदनीय। साता वेदनीय पुण्य से जुड़ा हुआ है, शुभ से जुड़ा हुआ है। जब साता वेदनीय होती है तो शरीर एकदम अच्छा होता है, हमारा चिंतन अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, वचन से वाणी अच्छी निकलती है और शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। शरीर में कहीं वेदना नहीं होती, कहीं अकड़न नहीं होती, कहीं जकड़न नहीं होती है और न कोई सोच होती है, न कोई चिंता होती है। बड़ी मस्ती रहती है साता वेदनीय के अंदर। एकदम हमको ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं। एक सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो सुख क्षणिक है। उस सुख को आप परमानेंट नहीं माने। ये सुख के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है और थोड़े समय के बाद में जो सुख समाप्त हुआ तो दुख प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारा आत्मविज्ञान का लक्ष्य यही है कि ये सुख दुख के जोड़े से अलग हो जाओ, इस चक्कर को मेट दो और इस चक्कर को मेटने के बाद में केवल अक्षय सुख प्राप्त करो। ये आत्मविज्ञान का लक्ष्य होता है, अक्षय सुख की प्राप्त करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, इमांसिपेशन और साल्वेशन, जिसको कि मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष 2 तरह का होता है। एक तो हमारा हम जो जीवन जी रहे हैं उसके अंदर कष्टों में भी हमको दुख की अनुभूति ना हो, यानी दुख तो आएगा क्योंकि हम लेकर के आए हैं, हम कॉज डाल के आए हैं, कर्म बीज डाल के आए हैं, उसका कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप के अंदर दुख तो आएगा। लेकिन हमारा ज्ञान हाजिर कर देते हैं तो दुख होते हुए भी दुख की अनुभूति न होना, दुख की फीलिंग न होना, ये आत्यांतिक मोक्ष कहलाता है। और संपूर्ण मोक्ष होता है जब सारा इस कर्म शरीर को धो देते हैं और इसकी धुलाई कर देते हैं। एक भी कर्म शरीर का जो है पौद्गलिक परमाणु जो है 8 कर्मों का, 148 प्रकृतियों का एक भी परमाणु शेष नहीं होता। जैसे शरीर के अंदर पस पड़ती है और एक एक परमाणु को निकाल करके घाव को सुखा दिया जाता है तो फिर उसमें पस नहीं पड़ती, नया घाव नहीं बनता। उसी तरीके से आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो हम बात कर रहे थे साता वेदनीय तो होने से साता होती है, आराम पहुंचता है, सुख मिलता है। असाता वेदनीय
पाप के उदय से असाता वेदनीय आता है, वो से हमारे कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और जितनी तरह की सैकड़ों सैकड़ों बीमारियां हैं शरीर की, वो जो है असाता वेदनीय से होती है। आदि व्याधि उपाधि असाता वेदनीय स्वादा, मतलब आदि का मतलब शारीरिक बीमारी, व्याधि मतलब मानसिक जो है बीमारी, मानसिक रोग, और उपाधि का मतलब इमोशंस, क्रोध आना, ज्यादा अहंकार होना, माया लोभ होना, ये उपाधि है। तो ये सारा जो होता है वो असाता